तो दोस्तों मैं आपके साथ एक बड़ी अच्छी न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। ये न्यूज़ क्या है, Alibaba.com एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसको हम सब जानते हैं और मानते भी हैं। इस Alibaba.com ने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट की है पाकिस्तानीज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए। वो अनाउंसमेंट क्या है? वो अनाउंसमेंट ये है कि अब ऑनलाइन लॉजिस्टिक्स सर्विसेज जो हैं वो पाकिस्तान के लिए अलीबाबा ने अनाउंस कर दी हैं। मतलब कि जो ऑनलाइन लॉजिस्टिक्स सर्विसेज अब पाकिस्तान से जो भी इंडिविजुअल अलीबाबा के थ्रू चीज़ें एक्सपोर्ट करता था, तो उसको पहले जो है अपना जो फ्रेट फॉरवर्डर होता था वो उसको, या अपना क्लियरेंस एजेंट होता था, या अपनी वो जो एक कोरियर कंपनी जो थी, पहले उसको खुद से एक थर्ड पार्टी एंगेज करनी पड़ती थी, जिसमें बहुत से इश्यूज आते थे कॉस्ट के हवाले से, शिपमेंट के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से। और ऑब्वियसली अलीबाबा कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ के लिए ही अपनी जो है ये ऑनलाइन लॉजिस्टिक सर्विसेज उसने ओपन की हुई थी। मगर अब हमारे मुल्क में क्योंकि बेहतरी आ रही है, इकॉनमी बेहतर हो रही है, ओवरऑल एक इंटरनेशनल लेवल पर हमारा इमेज बेहतर हो रहा है, उसकी वजह से अब हम लोग जो हैं वो Alibaba.com ने ये अनाउंसमेंट अभी कुछ दिन पहले ही की है कि अब वो पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान से जो लोग बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग Alibaba.com पर अपने अकाउंट्स क्रिएट करके B2B बिज़नेस कर रहे हैं या B2C बिज़नेस कर रहे हैं, और वो कहीं पर भी अपनी कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो अब उनको वो जो सारी लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, वो सारी जो फ्रेट फॉरवर्डिंग की सर्विसेज हैं, क्लियरेंस जो हैं, प्रोडक्ट शिपमेंट, पैकेजिंग, हर चीज़ अब अलीबाबा के डोर स्टेप में आपको वो सर्विसेज दी जाएंगी। ये खबर जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में है उनके लिए तो चलें अच्छी ही होगी, बट उन स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छी ये न्यूज़ है, क्योंकि जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। अगर पता होता है तो ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से और बहुत सी तरह की छोटे छोटे फ्रॉड्स की वजह से जो है लोगों के लिए बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। मतलब पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं वो अलीबाबा में अपनी प्रोडक्ट्स क्या कर सकते हैं, टेक्सटाइल, होम टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, सर्जिकल, स्पोर्ट्स, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अब ये प्रोडक्ट्स पहले एक स्टार्टअप में एक्सपोर्ट करनी होती थी, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था? उसके लिए चैलेंज ये होता था कि उसके लिए क्लियरेंस एजेंट को ढूंढना, फ्रेट फॉरवर्डर को ढूंढना, पैकेजिंग करना, उसको रीशिप करना, उसको मतलब उसके लिए बहुत सी तरह के लॉजिस्टिक इश्यूज होते थे। तो एक स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने की वजह से वो ये बिजनेस में उसको आने में कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता था। अब क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ ज़रा थोड़ी सी डिटेल में कि इसके बेनिफिट एक स्टार्टअप्स के लिए कितने ज़्यादा है, नए लोगों के लिए जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट लाइन जो अपनी वो उन्होंने करके वो वन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जो एक्सपोर्टर्स ऑलरेडी जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली बड़ा एक ये बेहतर डिसीजन है कि Alibaba.com ने ऑफिशियली अपनी ये साइट पर अनाउंसमेंट की है, उनके सोशल मीडिया में भी आप देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान के लिए जो लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं वो ओपन कर दी गई है। अब मैं थोड़ी सी इसकी आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। पहले क्या था, जब Alibaba.com ये सर्विसेज नहीं देता था तो उससे पहले नो सेंट्रलाइज्ड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, एक्सपोर्टर्स का कोई ऐसा वो नहीं था प्लेटफॉर्म। डिफरेंट वेंडर्स होते थे, पैकेजिंग के हवाले से, वेयर हाउसिंग के हवाले से, डिलीवरी के हवाले से, डिलेज आते थे डिलीवरीज में, एक्सपोर्टर्स को बहुत से तरह के कस्टम इशूज फेस करने पड़ते थे, हाई शिपिंग कॉस्ट होती थी। अगर कोई बल्क क्वांटिटी में नहीं कोई प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसकी पे करनी पड़ती थी एक्सपोर्टर को, और उसमें कोई प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम भी नहीं होता था, और बहुत डिफिकल्ट होता था कस्टमर तक चीज़ पहुंचाना, और कस्टम्स को हैंडल करना, मैनेज करना इज़ अ वेरी इम्पॉसिबल चैलेंजिंग टास्क। तो इस चीज़ से वो भी पहले ये इशूज आते थे। और रिस्क ऑफ डैमेज एंड लॉस मीन्स के पहले हम अलीबाबा से कुछ चीज़ लेते थे, हम एक्सपोर्ट करते थे, कोई डैमेज हो जाता था, या चीज़ में जिस तरह होता है कोई ब्रेक हो जाती है, या चीज़ कोई अंदर कोई चोरी हो जाती है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ऑब्वियसली अलीबाबा तो नहीं लेता था। हम पाकिस्तान बैठे होते थे, चीज़ हम चाइना से शिप कर रहे हैं, तो बड़ी एक ना ऐसी सिचुएशन होती थी कि कोई बंदा जो एक एक्सपोर्टर है उसके लिए इस चीज़ को जस्टिफाई करना कि भाई मेरा फॉल्ट नहीं है इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, तो इन फ्रंट ऑफ द Alibaba.com, तो बड़ा चैलेंजिंग। और एंड ऑफ डे लॉस किसको होता था? एक्सपोर्टर को। ये इस सर्विस के लॉन्च होने से पहले के प्रॉब्लम्स और इश्यूज थे, मगर अब अलीबाबा ने लॉजिस्टिक सर्विसेज ओपन की हैं पाकिस्तानीज के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो अब क्या उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, या उसके हमें क्या एडवांटेजेस होंगे, मैं आपको वो बताता हूँ। वन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीथिंग। अलीबाबा हैंडल करेगा आपकी पैकेजिंग को, वेयर हाउसिंग को, कस्टम्स को, डिलीवरी को, शिपमेंट्स को, हर तरह की चीज़ की टेक केयर जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो Alibaba.com लेगा। नंबर सेकंड, ग्लोबल शिपिंग।
मोर देन 200 प्लस कंट्रीज में जो है अब आपकी प्रोडक्ट्स अलीबाबा डायरेक्टली जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर शिप करेगा। अब एक्सपोर्टर को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है यार कि मैं फ्रेट फॉरवर्डर कहाँ से ढूंढूं, मैं कोई लॉजिस्टिक कंपनी कहाँ से ढूंढूं, मैं क्लियरेंस एजेंट कहाँ से ढूंढूं। अब उसको ये इस काम में पड़ने की जरूरत नहीं। अलीबाबा जो है विल टेक केयर ऑफ योर ऑल प्रॉब्लम्स। फिर पार्टनरशिप्स जो है alibaba.com की वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ हैं, जिसमें DHL है, FedEx है और बड़ी बड़ी और कंपनीज हैं। तो एक आपकी प्रोडक्ट एक बड़ी कंपनी के थ्रू जब शिप होगी तो ऑब्वियसली लॉस नहीं होगा, डैमेजेस नहीं होंगे, बहुत सी तरह के आपको बेनिफिट्स का सामना करना पड़ेगा। लोअर कॉस्ट सबसे बड़ी एक एक्सपोर्टर के लिए बेनिफिशियल चीज़ है, क्योंकि हम जब स्मॉल क्वांटिटी में कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें उसके एक्सपोर्ट करने के चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। मगर जब अलीबाबा आपकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा, आगे डिलीवर करेगा, तो अलीबाबा के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मौजूद हैं वो तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, और उनको बहुत अच्छे रेट्स मिलते हैं। तो उसमें आपके लिए एक्सपोर्टर के लिए भी अगर वो अपने ओन पर कोई थर्ड पार्टी से रेट लेगा और अलीबाबा जो है वो अगर आपकी चीज़ शिप करेगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे। और फिर ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम बड़ा एडवांस है। ऑब्वियसली alibaba.com की अगर बात करें तो आप जब उनके थ्रू अपनी कोई चीज़ शिप करवाएंगे तो आपके लिए ट्रैक करना उस चीज़ को बहुत ईजी और बहुत ही यूजर फ्रेंडली होगा। और उसके साथ कस्टम्स के हवाले से आपको किसी भी हवाले से ज़्यादा प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अलीबाबा जो है वो आपको एडवाइजरी सर्विसेज देगा, एडवाइस करेगा कि आपने किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को क्लियर करवाना है और आपने कस्टम्स के हवाले से कितनी आपकी कॉस्ट ऑफ टैक्सेस बढ़ी है, क्योंकि आप बैकएंड में अलीबाबा को जो है वो लुक आफ्टर कर रहा है। और फुल एंड फाइनल जो है इंटरनेशनल जो बायर है, जो इंटरनेशनल आपसे आपका क्लाइंट है, उसका ट्रस्ट लेवल कितना बिल्ट होगा। एक चीज़ ABC ट्रेडर, ABC लॉजिस्टिक कंपनी की पैकेजिंग में पहुंची है इंग्लैंड, और वो उसकी पैकेजिंग को देखता कहता है ABC कंपनी है या WBC कंपनी है लॉजिस्टिक, तो ऑब्वियसली उसकी पैकेजिंग, उसकी ओवरऑल प्रिंटिंग और एक बंदे का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो कहीं ना कहीं जो है वो शैटर कर सकता है। इसी तरह जब उसको वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल आपके बायर को प्रोडक्ट alibaba.com की अपनी पैकेजिंग में मिलेगी तो उसमें क्या इंप्रेशन जाएगा वो आप समझ सकते हैं। और इंप्रेशन जो है वो आप समझते हैं बिजनेस में एक बहुत बड़ी की ऑफ सक्सेस है। लॉस ऑफ डैमेजेस का खतरा नहीं होगा, चीज़ों की ब्रेकेज का इशू नहीं होगा, क्योंकि जब अलीबाबा के थ्रू कुछ चीज़ शिप हो रही है तो ऑब्वियसली उसके उसके जो हैं वो बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे। तो ये हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, बिजनेस करने वालों के लिए, जॉब से निकल के जो बिजनेस करना चाहते हैं, स्मॉल स्केल में अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस वजह से है कि अब उनकी जो 50% जो हैसल है, 50% जो उनकी एनर्जी या 50% उनका जो रिस्क है, या 50% उनका जो मोर देन 50% जिसकी वजह से बिजनेस नहीं कर पाते कि यार कौन क्लियर करवाएगा, कस्टम के इशूज़, पैकेजिंग इशू, डिलीवरी इशू, मेरी कॉस्ट जो है वो तो मतलब मैंने एक बंदे को पे कर दिया, वो आगे शिप करे कि ना करे। तो इन सब चीज़ों से अब आप आज़ाद हो गए। अब आपके लिए सबसे आसान काम क्या है? आसान काम आपके लिए ये है कि इसके ऑपरेशंस में अब आपको एक ऐप के थ्रू आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसमें मुश्किल चीज़ क्या है कि आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है, बिजनेस को कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है। निकलें अपनी जॉब से निकलें और अपने बिजनेसेस को आप करने की पूरी कोशिश करें। इतनी यूज़र फ्रेंडली जब प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे तो आपके लिए बिजनेस में ग्रो करना, बिजनेस को बेहतर तरीके से ऑपरेट करना, बिजनेस को बेहतर तरीके से फ्लरिश करना आपके लिए आसान होगा। ये बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट है। इस अनाउंसमेंट के बाद आपको ये भी पता लगेगा कि अमेजॉन भी बहुत सी अपनी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए ओपन करेगा नियर फ्यूचर में, आपको मैं पहले बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।